तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, किसी को डाउट ऑपरेटर प्रेसिडेंस में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में हम सबसे पहले लीडिंग की बात किया हमने, तो लीडिंग जो टर्म था उसमें बहुत इजी वे में हमने बात किया था कि कोई भी ए सपोज है हमारे पास नॉन टर्मिनल वैल्यू, तो नॉन टर्मिनल जो है वो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसा, वाई ए बीटा के फॉर्म में, जिसमें यहाँ पर देखा जाए कि जो वाई है वो क्या था हमारा, एक सिंगल, है ना, याद होगा आप लोगों को, सिंगल नॉन टर्मिनल क्या था यहाँ पर, सिंगल नॉन टर्मिनल, या फिर हमने बात किया था कि यहाँ पर कोई वैल्यू नल भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा रूल था हमारा ए टेंस टू बी। तो ये सारे जो रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी बात होगी वो सारे किस में जाएंगे, लीडिंग में जाएंगे। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया था, जो लोग नहीं थे कल, कि हमने बात किया था ए टेंस टू ई प्लस टी, ई टेंस टू, अब थोड़ा सा फास्ट लूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टी इंटू एफ एंड टी टेंस टू एफ, एफ टेंस टू ओपन एंड क्लोज एंड एफ टेंस टू, आई थिंक आईडी लिया था हमने, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसमें हमने लीडिंग टर्म देखा था। तो लीडिंग टर्म मतलब सबसे पहले हम लीड ऑफ ई निकालते हैं, क्या निकालते हैं, लीड ऑफ ई। तो लीड ऑफ ई, तो लीड ऑफ ई की अगर हम बात करें तो हमने कैसे बात किया था कि लीड ऑफ ई, ई किसको लीड कर रहा है, तो यहाँ पर हम देखें, हम लीड ऑफ ई की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको लीड ऑफ ई की बजाय लीड ऑफ एफ निकाल लिया था, क्योंकि लीड ऑफ ई में उसका रिक्वायरमेंट होता है, तो मैंने आपको लीड ऑफ एफ पहले निकाल दिया। आप चाहो तो लीड ऑफ ई भी पहले निकाल सकते हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लीड ऑफ ई भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, ई किसको लीड, यहाँ पर लीड ऑफ ई देखो, ई की टर्म, ई का सबसे पहले प्रोडक्शन देख लो आप, ई का प्रोडक्शन ये वाला है, तो ई यहाँ पर देखो, ई किसको फॉलो कर रहा है, प्लस को, तो यहाँ मत सॉरी, ई किसको लीड कर रहा है, फर्स्ट को, तो यहाँ पर लीड ऑफ ई की बात करेंगे तो एक तो हो जाएगा प्लस, और एक और चीज मैंने क्या बोली थी कि यहाँ पर मतलब ये वाला, ये सिंगल नॉन टर्मिनल है ना, तो यहाँ पर अगर सिंगल नॉन टर्मिनल है मतलब देखो ये वाई ए बी या बीटा मान लो, तो ई प्लस टी मतलब ये ए हो गया, सॉरी ये वाई हो गया, ये ए हो गया और ये बीटा हो गया, अगर इसको आप कंपेयर करें तो जब भी अगर यहाँ पर कोई सिंगल नॉन टर्मिनल भी हो सकता है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और एक नल भी हो सकता है, ठीक है। अगर नल है तो डायरेक्ट क्या मिल जाएगा मुझे, प्लस मिल जाएगा, बट अभी चलिए अभी नॉन टर्मिनल है, तो जो अगर नॉन टर्मिनल है तो उसके भी लीड देखा जाएगा, तो नॉन टर्मिनल क्या है पे ई है, तो कायदे से तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, लीड ऑफ ई भी लिखा जाएगा, पर इसको हम बाद में रिमूव कर देंगे क्योंकि लीड ऑफ ई ही निकाल रहे हैं और लीड ऑफ ई की ही रिक्वायरमेंट है, तो नॉट मैंडेटरी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बी, अब ये हो गया हमारा, अब यहाँ पर देखो, देखिए ई टेंस टू क्या है, टी, एक और क्या है, टी, तो एक और हमने रूल देखा था कि ए टेंस टू बी, अगर ऐसा रूल होता है नॉन टर्मिनल टू नॉन टर्मिनल, तो बी के जो लीडिंग होंगे वो भी किस में शामिल हो जाएंगे, ए के अंदर शामिल हो जाएंगे, ठीक है, बहुत इजी था। तो टी के जो लीड होंगे वो किस में चले जाएंगे, ई में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बेटा, लीड ऑफ टी, चलिए ये हो गया हमारा। पर अभी हमारे पास लीड ऑफ टी नहीं है ना, इसलिए हमें निकालना होगा, इसलिए मैं पहले एफ का और उसका निकाल रहा था, चलिए कोई बात नहीं। अब उसके बाद करते हैं हम लीड ऑफ टी की बात करते हैं, ठीक है। तो लीड ऑफ टी में हमने क्या देखा था कि टी किसको लीड कर रहा है यहाँ पे, स्टार, तो सबसे पहले तो क्या जाएगा स्टार अकॉर्डिंग टू रूल, मतलब ए, तो अल्फा तो मिल ही चुका है, अब यहाँ पर वाई मतलब क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पर वाई दैट मीन्स हमें मिल रहा है, ये यहाँ पर एफ है बेटा, है ना, टी इंटू एफ है, ठीक है। तो स्टार तो हो ही गया है, अब लीड ऑफ टी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर टी भी होगा, तो लीड ऑफ टी भी हमें निकालना होगा अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि वाई है एक सिंगल नॉन टर्मिनल, अगर मिलता है तो उसका भी हमें लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या मिलना है, लीड ऑफ टी एंड टी टेंस टू, आई थिंक लीड ऑफ एफ, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा रूल है, ए टेंस टू बी, याद ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा हमें, लीड ऑफ एफ, अभी तो मैं लिख देता हूँ फिर आप भी खुद ही कर लेंगे, फिर आ जाएगा लीड ऑफ एफ, तो लीड ऑफ एफ क्या होगा, एफ देखिए, ओहो ये बहुत बढ़िया है, इसमें यहाँ पर वाई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिंपल अगर मैं इसको टर्म से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्या मिल जाता है, लीड में हमें सीधा ए मिल रहा है, यहाँ पर वाई नहीं है। इसके सबसे पहले क्या था, एक बच्ची को कल कंफ्यूजन था, है ना, एक बच्चे ने कल पूछा था मुझसे फिर वापस से कॉल करके, तो उसको एक कंफ्यूजन था कि यहाँ पर सर हमने ये कैसे ले लिया, तो यहाँ पर वाई तो है नहीं, देखो सीधा क्या मिल रहा है, ए, मतलब ये y के फॉर्म में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नल है, ऐसा आप एज्यूम करके चलो, क्योंकि मैंने क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू रूल सिंगल नॉन टर्मिनल और नल, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, नल हो गया, ठीक है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या मिल चुकी है हमें, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, तो लीड ऑफ एफ क्या हो गया है,
ओपन, और एक और एफ का क्या है, सीधा सीधा आईडी। ये तो आपको पता ही है कि ए टेंस टू अल्फा का फॉर्म तो कहीं पर भी हो, चाहे वो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर हो चाहे वो रेगुलर ग्रामर हो, तो ले ही लेना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीड ऑफ एफ। अब जहां पर लीड ऑफ एफ की रिक्वायरमेंट थी वहां पर लीड ऑफ एफ को रिप्लेस कर दो, है ना। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये लीड ऑफ एफ यहाँ पर हमें जरूरत थी, तो यहाँ पर हम लीड ऑफ एफ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन और आईडी, ठीक। और यहाँ पर हमें लीड ऑफ टी की जरूरत है, तो लीड ऑफ टी भी हमें मिल चुका है, स्टार ओपन आईडी। यहाँ से लीड ऑफ टी को रिमूव कर दो। क्यों रिमूव कर दो, क्योंकि लीड ऑफ टी ही निकाल रहे हो, लीड ऑफ टी की तो हमें कोई जरूरत पड़ेगी नहीं ना, क्योंकि लीड ऑफ टी तो वही है ना भाई, ठीक है। आप समझ चुके होंगे इस बात को। तो स्टार ओपन ब्रैकेट और क्लोज, ये हो गए हमारे इसके लीड, ठीक है। तो यहाँ पर ये टी की जगह क्या रिप्लेस कर दो आप, टी की जगह रिप्लेस कर दो स्टार ओपन और आईडी, स्टार ओपन और आईडी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। ओपन और लीड ऑफ ई तो इसी का है, फिर से वही बात है, तो इसको भी आप यहाँ से हटा दो, ठीक है। तो यहाँ इसका क्या हो गया लीड, यहाँ से प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। ये इसके लीड हो गए, ये इसके लीड हो गए और ये इसके लीड हो गए, डन। अब हम बात किया था ट्रेलिंग का, ठीक है। तो इसको मैं आई थिंक इसको यहाँ पर ले लिया जाए, ठीक है। ओह, shit। चलिए आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम बात कर रहे थे लीड ऑफ सॉरी ट्रेल, तो एक बार और फटाफट ट्रेलिंग की बात करते हैं। तो ट्रेलिंग में क्या देखा था हमने, एक फॉर्मूला देखा था, ए टेंस टू बीटा एक्स वाई। में दो बार इसीलिए बता रहा हूँ कि ये कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, कोई भी टर्मिनल हो सकता है, और ये पीछे की साइड में, यहाँ पर उसमें देखो आगे लिखा था, इसमें क्या हो गया पीछे की साइड में। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सिंगल नॉन टर्मिनल या वेरिएबल भी बोल सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सिंगल नॉन वेरिएबल और टर्मिनल, ठीक है। तो हमारी ग्रामर को उठा लीजिए वहीं से वापस, इसको हम थोड़ा वो कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी ग्रामर यहाँ पर है। तो यहाँ पे फटाफट हम देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रेल, ट्रेल ऑफ, आप कुछ भी निकाल लीजिए, मैं सबसे पहले एफ निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एफ की रिक्वायरमेंट अभी सब जगह पड़ने वाली है। तो ट्रेल ऑफ एफ, तो एफ का ट्रेल क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर भी एक दो बच्चों कंफ्यूजन था कल। तो ओपन ये वाला है एफ एक तो, और एक ये है, मैंने थोड़ा बड़ा लिख लिया। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू रूल बी एक्स वाई, यहाँ पर एक्स टर्मिनल हो सकता है पर यहाँ पे तो नॉन टर्मिनल है, और बीटा यानी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, चलेगा। तो हमें इस टाइप से कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल नॉन टर्मिनल, या फिर यहाँ पर अब और नल भी हो सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो एफ के अगर मैं ट्रेल की बात करूं, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि अगर ये वाई, यहाँ पर अगर हम इसको एज्यूम करते हैं तो बी एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पे पहले हमें नॉन टर्मिनल तो ये वाला हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद में हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि कंपेयर करके हमें देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक तो सीधा सीधा आईडी मिल जाएगा, और इसका ट्रेल सिंगल नॉन टर्मिनल, यानी यहाँ पर इसका नल भी हो सकता है या इस पे कोई वैल्यू भी हो सकती है। तो ई पर हमें क्या मिल, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। तो एफ का क्या मिल जाएगा, एक तो हमें ट्रेल क्लोज ब्रैकेट, और एक क्या मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, एक और यहाँ पर एक और रूल में लिख देता हूँ, ए टेंस टू, कल ये मैंने बताया था आपको, ए टेंस टू अल्फा बी। ये जो बी है ये नॉन टर्मिनल हो सकता है, ठीक है। तो पहला वाला रूल तो इसमें फिट नहीं हो रहा, ये वाला अल्फा बीटा, तो यहाँ पर जो भी नॉन टर्मिनल है उसका भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनल है, उसके बाद वाली जो भी ट्रेलिंग होगी वो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा एक आईडी, तो ये तो हो गया हमारा ट्रेल ऑफ एफ। और अब क्या बचा हमारा, अब बचा है हमारा ट्रेल ऑफ ई। तो ट्रेल ऑफ ई क्या हो जाएगा, सॉरी पहले ट्रेल ऑफ, चलिए ई निकाल लो या टी निकाल लो, जो भी टी निकाल लो पहले, ठीक है। तो टी क्या है हमारा, ट्रेल ऑफ टी, टी मतलब यहाँ से हम देखें, ट्रेल ऑफ टी, टी इंटू एफ। तो यहाँ पर देखिए टी को ट्रेल मतलब पीछे देखना है, मतलब वाई पे, तो ये टी इंटू एफ। इसका देखो यहाँ पर इसका ट्रेल क्या है, स्टार है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, इसका एक तो बी एक्स वाई स्टार मिल गया, और जो नॉन टर्मिनल है वो भी लेना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम नॉन टर्मिनल हमारा यहाँ पर क्या है, एफ है। तो ट्रेल ऑफ एफ,
ट्रेल ऑफ एफ क्या होगा हमारा, क्लोज और आईडी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर ट्रेल ऑफ किसका निकालना है, ई का निकालना है। ठीक है, ट्रेल ऑफ ई में भी सेम रूल देखना पड़ेगा हमें। देखो बी एक्स वाई, तो ये तो हमारा बी का फॉर्म हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो इसका ना टर्मिनल हमें उठाना है, तो इसके यहाँ पर देखो टी का यहाँ पर टर्मिनल क्या मिल रहा है हमें, एक तो प्लस मिल रहा है। ठीक है, और जो टी है उसके भी ट्रेल किस पे चले जाएंगे, ई में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है ना उसने वाई, सिंगल नॉन टर्मिनल ऑफ वाई, अगर यहाँ पर क्या है टी है, तो टी के भी किस में इंक्लूड हो जाएंगे, ई में। तो यहाँ पर कायदे से क्या आएगा, ट्रेल ऑफ टी भी आएगा। तो यहाँ पर ट्रेल ऑफ टी क्या हो जाएगा, इनटू आईडी और क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, और टी टेंस टू टी, ये तो ऑलरेडी टी ही है, नॉन टर्मिनल यानी अल्फा बीटा वाला फॉर्म है ही, बट यहाँ पर ऑलरेडी हम इसको इंक्लूड कर चुके हैं, तो यहाँ पे डबल डबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गए हमारे ट्रेल और वो हो गए हमारे लीडिंग। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि कल भी हमने एक बार देख लिया था इसको। तो चलिए आज हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस के एक्चुअल ग्रामर पे चलते हैं। तो अब सबसे पहले आपको ये लीडिंग और ट्रेलिंग याद रखना है। मैं अभी इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट लीडिंग और ट्रेलिंग का यूज करूंगा। ठीक है, तो देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर में, ओपी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो रूल होगा, इसमें कुछ रूल्स है वो आप ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 1, ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर का रूल नंबर 1। हमने लीडिंग ट्रेलिंग पढ़ लिया है, अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस के एक्चुअल कंडीशन पे आते हैं। पहला रूल है इसका, क्या रूल है ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग सिंबल जो रहेगा हमारा, मैं लिख देता हूं, स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्टिंग सिंबल मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एस। ठीक है, इसमें सेट ऑफ डॉलर, या सेट लिख दीजिए, सेट डॉलर, डॉलर तो आपको पता ही है, लेस देन टू ए। ठीक है, ए मतलब यहाँ पर क्या होगा, ए का मतलब होगा जितने भी आपके टर्मिनल्स है ना वो होंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ए क्या होंगे हमारे, टर्मिनल। जो टर्मिनल्स है वो बड़े होंगे किससे, डॉलर से, यानी डॉलर छोटा होगा ए से। ये हमारा पहला रूल बोलता है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रह जाएगा। डॉलर जो है लेस देन ए फॉर ऑल ए, मैं सब ऑल ए कर दिया मैंने। ठीक है, ए मतलब टर्मिनल, और टर्मिनल जितने भी आपके कंडीशन में है, स्टार, ओपन, क्लोज, वो सब के सब। ठीक है, उसके बाद लीड एस, लीड ऑफ एस, सेट बी, बी मतलब भी टर्मिनल ही है, ग्रेटर देन डॉलर। ठीक है, फॉर ऑल बी, बी ये भी, ए भी टर्मिनल है, बी भी टर्मिनल है। ठीक है, लेकिन मैंने दोनों अलग अलग सिंबल ले लिए। ये किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, ये ट्रेल के लिए बात कर रहे हैं, ट्रेल ऑफ। ठीक है, ये तो बात हो गई किसके लिए, लीड के लिए, और ये किसके लिए बात हो गई, ट्रेल के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम ग्रामर तो यहाँ पर लिख ही देते हैं, इस रूल को हम अप्लाई करते हैं। कैसे, ई टेंस टू ई प्लस टी, ई टेंस टू टी, आई थिंक टी टेंस टू टी इंटू एफ, टी टेंस टू एफ, एफ टेंस टू आई थिंक ओपन, ई क्लोज एंड आईडी। ठीक है, तो इनिशियल सिंबल क्या था हमारा, अभी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लीडिंग हमें वापस से रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए। तो लीड ऑफ हमारा स्टार्टिंग सिंबल क्या है, इसके अंदर ई है, और मैं एक मिनट लीड के आपके लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पर, लीड ऑफ ई, लीड ऑफ ई क्या थे, प्लस स्टार ओपन आईडी। क्योंकि देखिए रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है, आप सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्टार्टिंग सिंबल है उसके जितने भी लीड होंगे, उस है ना, जितने भी लीडिंग होंगे वो डॉलर से छोटे होंगे, और जितने भी ट्रेल होंगे वो जो टर्मिनल होंगे उस ट्रेल के, स्टार्टिंग सिंबल के ट्रेल, वो बड़े होंगे डॉलर से। ठीक है, ये रूल्स आप समझ लीजिएगा तीनों चारों, उसके बाद ऑटोमेटिक एक टेबल बनेगी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर की। ठीक है, तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 में बोल रहे हैं कि लीड, ठीक है, कि जितने भी लीड हैं, ये वाला रूल देखो आप। ठीक है, कि जितने भी लीड हैं वो डॉलर से, डॉलर मतलब छोटा होगा उन सभी लीड से, और लीड किसका, इनिशियल स्टेट का। तो लीड ऑफ ई क्या है हमारे पास,
मैं लिख देता हूँ, लीड ऑफ ई है हमारे पास, मैं अच्छे से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। एक तो प्लस है, एक इनटू है, एक ओपन आईडी है, ओपन है, और एक आईडी है। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, लेस देन, तो साइन लगा दो, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन। किससे लेस देन है, डॉलर, 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 डॉलर। बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है इसके अंदर। दूसरा रूल बोलता है कि बी जो है, बी मतलब ये भी टर्मिनल ही है, लेकिन स्टार्टिंग एस, सॉरी एस, मतलब यहां पर इसने एस दिया है रूल के अंदर, बट हमारा स्टार्टिंग क्या है बेटा, ई। तो ई के ट्रेल देख लो, ई के ट्रेल क्या है, ई के ट्रेल भी सेम ही है। देख अभी जो क्वेश्चन किया था हमने, क्वेश्चन वही लिया है, तो इसके ट्रेल देख लो, प्लस यही है, ये है, इसमें ओपन की बजाय शायद क्लोज है, और यहाँ पे आईडी, ये इसके ट्रेल है। कि जितने भी ट्रेल हैं मतलब बी है, वो ग्रेटर देन, साइन लगाते जाओ, ग्रेटर देन, ग्रेटर, किससे, डॉलर, डॉलर, डॉलर। ठीक है, ये है हमारा रूल नंबर 1। याद रहेगा आप लोगों को, नहीं रहेगा तो भी याद रखना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट पर्पज से भी और आरजीपी के पर्पज से भी, मिड सेम के पर्पज से भी। ठीक है, याद रखिएगा पहला रूल, कि जितने भी इनिशियल स्टार्टिंग सिंबल है उसके लीड जो है वो डॉलर हमेशा उनसे छोटा होगा, और ट्रेल जो होगा उसमें हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, रूल नंबर 1 फिनिश। दूसरा रूल, चलिए काम करें, चलिए पहले मैं सारे रूल बता देता हूँ, ताकि आप टेबल भी इसको साथ में बनाना पड़ेगी हमें, तो टेबल में हमें अब ये सब लिखना होता है। तो मैं पहले रूल बता देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पहले रूल ही हम कर लेते हैं। अब नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट यहीं पे मैं बताता हूँ, रूल नंबर 2। बहुत सिंपल है रूल नंबर 2, वैसे भी यूज कम आना है। ए कॉम डैश टू एक्स वाई, अगर कोई कंडीशन ऐसी है और एक्स वाई जो है वो टर्मिनल से, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, इफ एक्स वाई आर टर्मिनल, ये लिख लेना आप लोग, क्योंकि बुक में थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा हुआ है, तो समझ में आए ना आए। ए टेंस टू एक्स वाई इफ एक्स वाई आर टर्मिनल सिंबल, तो इसमें क्या होगा, एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, लाइक दैट ए बी, ऐसा मान लीजिए, ऐसा कोई अगर ग्रामर है, ऐसा बहुत कम होता है, बट अगर ऐसा मिलता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में एक्स ऑलवेज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो ऐसा अगर कोई सेट है तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब इसको जब हम टेबल के अंदर जनरेट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब थर्ड रूल, थर्ड रूल बोलता है कि इफ a tends to x b y, if x y are टर्मिनल, एक्स वाई क्या है हमारे, टर्मिनल सिंबल, ठीक है, एंड b इज सिंगल वेरिएबल, क्या बोल रहा है, b इज अ सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनल, दैट्स इट। x इज अ सिंगल, x y आर टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल होंगे, x और y, और b क्या होगा हमारा, सिंगल वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर ऐसे कंडीशन है तो इस कंडीशन में x और y ये दोनों बराबर होंगे, x और y, जैसा कि यहां पर था वैसा ही यहां पर भी है, लेकिन बीच में क्या आना है, एक सिंगल वेरिएबल है। तो जैसे हमारी कंडीशन देखूं मैं, तो यहां पर आप देखो, if टेंस टू, ऐसा है, देखा आपने, ये देखो, ये x है, ये b है, और ये y, देखो ये भी सिंगल टर्मिनल है, सिंगल टर्मिनल, और बीच में क्या फंसा दिया इसने, नॉन टर्मिनल, देखो ऐसा ही है। तो इसमें अगर इस रूल को मैं अप्लाई करूं, तो रूल क्या बोलता है कि भैया x और y क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। ठीक है भैया, दोनों बराबर है, तो लेस देन और ग्रेटर देन, ये दोनों टोकन है, और ये दोनों टोकन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको याद रखना है, और याद ये क्यों रखना है, क्योंकि हमें टेबल में अभी इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए याद रखिएगा। लेट्स सी, नेक्स्ट देखते हैं, रूल समझ में आ गया है, नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछिए। इफ a टेंस टू x b y,
इफ एक्स वाई आर टर्मिनल एंड बी इज अ सिंगल नॉन टर्मिनल। तो हमने एक क्वेश्चन देखा, हमारा जो क्वेश्चन दिया था उसके अंदर एक ऐसा रूल है, इसमें ये और ये दोनों इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे थे, ए एक्स बी वाई, और कोई नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी टर्मिनल, इधर भी टर्मिनल, और बीच में बेचारा नॉन टर्मिनल। अगर ऐसी कंडीशन है तो एक्स और वाई दैट मीन्स ओपन और क्लोज, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये रूल्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं 90% केसेस में, आप किसी से भी पूछ लेना कभी भी रैंडमली फोन लगा के कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर बता दे, तो वो आपको इन रूल्स को रटवाएगा। ठीक है, और रटने पर क्या होगा कि 70% क्वेश्चन ही सोल्व हो पाते हैं, 10%, 20, 25, 30% जो क्वेश्चंस होते हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि विदाउट रूल अगर आप करोगे तो ये रूल्स कुछ कुछ क्वेश्चंस में एग्जैक्ट नहीं बैठते रटने पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रूल्स से ही आपको करना है। ठीक है, आपको वो रट के नहीं जाना है कि कौन किसके बराबर है। 90% केसेस में लोग इसके रूल्स को रट लेते हैं, रूल्स को नहीं रटते हैं। लेस देन इक्वल टू बराबर होता है, क्योंकि आते वही क्वेश्चन है ए बी के बराबर होता है, पर रटने की बजाय अगर आप इसको समझ के जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 बहुत इजी था, जिसमें क्या बोला मैंने कि जो इनिशियल सिंबल है, इनिशियल, उसके लीड हमेशा बड़े होंगे डॉलर से, और ट्रेल जो होंगे वो हमेशा बड़े होंगे डॉलर से। लीड हमेशा बड़े होंगे डॉलर से, और इसमें ट्रेल हमेशा बड़े होंगे डॉलर से। बात वही है, इसमें लीड है, इसमें ट्रेल है, बस आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं पे डाउट आए तो अपन बैठे हैं। ठीक है, ऑलवेज है। ठीक है, अब हमारा लास्ट रूल बच रहा है एक और, जो कि बहुत ही शानदार रूल है। इफ ए टेंस टू एल्फा एक्स, इसको मैं बी करता हूं और यहाँ बीटा लिख लेता हूं। बुक में आप पढ़ लेना, इसको वैसे समझ में आ जाएगा, पर ये यहाँ समझ लो, ज्यादा बेटर है। अब इस पे बात करेंगे, हम इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, एक्स बी एल्फा बीटा इन, यहाँ पर जो एक्स है, एक्स इज अ टर्मिनल। यहाँ पर एक्स क्या है मैं यही लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। एक्स इज अ टर्मिनल सिंबल। ठीक है, एक्स क्या है हमारा टर्मिनल सिंबल। तो फॉर ऑल ए इन लीडिंग ऑफ बी, इसका लीडिंग बी के, बी मतलब एक्स के बाद जो भी यहाँ पर नॉन टर्मिनल होगा, हमारे रूल में हम देखेंगे अभी। तो लीड ऑफ बी, तो इसमें क्या होगा, इसका इसको कैसे लिखेंगे, इस सेट एक्स जो होगा, एक्स मतलब क्या है हमारा टर्मिनल्स, एक्स जो होगा वो लेस देन होगा ए से, और ए क्या होंगे, ऑल टर्मिनल। ए क्या है हमारा सिंबल, ऑल टर्मिनल, और टर्मिनल मतलब वही प्लस माइनस सॉरी इनटू एक्स वाई जेड। तो अब हमारे पास यहाँ पर ऐसी 3 कंडीशन बन रही है, कैसे बन रही है बताऊं मैं आप लोगों को, देखो। ई टेंस टू, हमारे पास था ई प्लस टी। ठीक है, ये टोकन जनरेशन ही है एक तरीके का। ठीक है, टी इंटू एफ। ठीक है, और एक और समझो आप, एक और रूल है हमारे पास, हाँ ये वाला भी इसी में आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ओपन और क्लोज। इसमें देखो आप, ये प्लस और टी, ठीक है, इसमें स्टार और एफ, और इसमें एक्स और बी की मैं बात करूं तो एक्स ये हो जाएगा और बी, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है ये, मैं बात मानता हूं आप लोगों को एकदम समझ में नहीं आएगा, पर आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल आएगा। देखो ये प्लस टी, एक्स और बी, अल्फा बीटा की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, अल्फा कुछ भी हो सकता है, बीटा कुछ भी हो सकता है। अल्फा मतलब नॉन एनी कंडीशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल, तो इसको भाड़ में जान दो। एक्स बी, तो ये एक्स हो गया, ये बी हो गया, ये एक्स हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, क्योंकि एक्स क्या बोला उसने, टर्मिनल। ठीक है, और जो बी बोला मैंने लीड ऑफ बी, तो इसका लीड, किसका लीड, बी का लीड, याद रखना किसका लीड, बी का लीड। ये मैंने अभी आपको बोला बी का लीड, और बी यहाँ पर क्या है, टी, यहाँ पर बी क्या है, एफ, यहाँ पर बी क्या है, ई। समझ गए बात को, कोई तो बोलो। ठीक है, तो लीड ऑफ बी यहां लिख देता हूं मैं, लीड ऑफ बी, और बी मतलब कोई भी नॉन टर्मिनल जो यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो लीड ऑफ टी, तो लीड ऑफ टी क्या होगा, लीड ऑफ टी है हमारे पास क्या है, और एक्स, एक्स मतलब प्लस, तो ये कैसा लिखना है, प्लस प्लस प्लस, प्लस हमेशा मतलब एक्स हमेशा छोटा होगा ए से। ए मतलब लीड किसके, टी के, क्योंकि हमने किसकी बात करी, बी की, तो बी के लीड क्या है हमारे पास, इनटू है, ओपन है, और आईडी है, लेस देन लेस देन लेस देन। देखो कितना बढ़िया सुंदर सा बन गया। फिर इसके लिए बात करो,
क्या बात करें, एक्स लेस देन ए, इसका एक्स क्या है, इसका एक्स है इंटू, तो इंटू लिख दो, इंटू लिख दो। और लीड किसके, एफ के, तो लीड एफ के लीड क्या है आपको पता है, ओपन, और ये तीसरा स्टार मैंने गलती से लिख दिया, इसको हटा दो। ठीक है, क्या होना चाहिए, लेस देन, लेस देन, लेस देन। समझ गए। अब लोग रटते हैं कि स्टार की प्रायोरिटी यानी मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ओपन से ज्यादा होती है। इसमें ऐसा रटते हैं कि लीड में ओपन की प्रायोरिटी इसमें छोटी है, इसमें छोटी है, लेकिन यहाँ पर इसमें आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा है, इसमें ओपन की प्रायोरिटी ज्यादा है। लेकिन नॉर्मली अपन क्या याद करते हैं कि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, जो कि रॉन्ग हो जाता है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इसमें लीडिंग का टर्म अलग होता है और ट्रेलिंग का टर्म अलग होता है। ठीक है, एफ टेंस टू, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, लीड ऑफ एक्स और बी, तो ये तो एक्स हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, एक्स मतलब क्या हो गया, एक्स मतलब हो गया ओपन ब्रैकेट, याद ध्यान देना, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। मैं 4 बार लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर लीड ऑफ ई जो है 4 है हमारे पास, एक प्लस है, एक इंटू है, एक ओपन है, और एक आईडी है। ठीक है, लेस देन, लेस देन, लेस देन, लेस देन। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? ठीक है, तो रूल नंबर 1 2 3, एक रूल और बचा है, रूल नंबर 4। उसमें कुछ नहीं है, वो बहुत सिंपल है, वो भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अगर किसी ने समझा है तो बिल्कुल 100% क्लियर होगा। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर सॉरी 5 आ जाएगा, है ना। रूल नंबर 5, 5 बोलता है कि ए टेंस टू बी एक्स बी, सॉरी अल्फा आएगा इसमें, अल्फा भी ले लो एक, क्योंकि आगे भी तो कुछ हो सकता है। बी एक्स बी, हमें काम किस पे करना है, मेन तो इस पे करना है। ठीक है, सेम कंडीशन है, एक्स एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल सिंबल है, और जो बी है, ये जो बी होगा ना, इसमें ट्रेल देखेंगे, याद रखना। उसमें लीड देख रहे थे, अगर कोई आगे नॉन टर्मिनल है तो उसमें ट्रेल देखना है, और ये क्या है हमारा, इसमें ट्रेलिंग देखना है, और ये क्या है हमारा, टर्मिनल। ठीक है, तो बी के ट्रेल मतलब जो भी वैल्यू यहां पर होगी नॉन टर्मिनल वाली, उसका ट्रेल। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, ई टेंस टू, इसी को ले लो फिर से। एक और रूल है हमारे पास ऐसा, सॉरी टी में है हमारे पास एक ऐसा रूल, टी, टी टेंस टू टी इंटू एफ, और एफ टेंस टू ऐसा वाला मामला। ठीक है, बी एक्स, तो ये बी हो गया, ये एक्स हो गया, ये टी बी हो गया, एक्स हो गया। इसमें क्या होगा, ये बी हो गया, ये एक्स हो गया। लिखूं मैं आप लोगों के लिए, लिख देता हूं, चलो कंफ्यूजन ना, कहीं कंफ्यूजन रखने वाली बात ही नहीं रखना है आपने। ठीक है, तो ये प्लस क्या हो गया, हमारा टर्मिनल हो गया। ठीक है, अब क्या लिखना है, कंडीशन क्या है, इसमें जो रहेगा, जितने भी नॉन टर्मिनल रहेंगे, मतलब इसको बी से अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जितने भी टर्मिनल होंगे वो बड़े होंगे किससे, एक्स से। ये इसकी मेन कंडीशन है। तो बी क्या हो गए, हमारे जो भी ट्रेल होंगे वो बी हो गए। तो चलिए इसमें देखते हैं हम लोग, किसका देखना है, बी का ट्रेल, किसका ट्रेल देखना है, बी का। तो बी यहाँ पर क्या है बेटा, ई है, और यहाँ पर एक्स कौन है, ये है, यहाँ पर बी ये है, एक्स ये है, यहाँ पर बी ये है, एक्स ये है। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, सब लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो चलिए इसका ट्रेल देखो, ट्रेल क्या है इसका, बी का, सॉरी ई का ट्रेल क्या है, प्लस इंटू ओपन आईडी। ये हमने सीख लिया ट्रेल कैसे निकालते हैं, ये बड़ा होगा ग्रेटर देन एक्स, दैट मीन्स ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, इससे एक्स से, एक्स क्या है यहाँ पर, प्लस से, प्लस, 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 सिंपल। इसमें आ जाओ, बी मतलब टी के ट्रेल इंटू ओपन, सॉरी क्लोज आईडी, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, किससे, एक्स से, एक्स क्या है, इंटू, 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 कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एफ टेंस टू ई मतलब इसके ई के ट्रेल 4 है, इंटू प्लस क्लोज आईडी, बड़े होंगे, बड़ा होगा, बड़ा बड़ा बड़ा, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, किससे, एक्स, एक्स यहां पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट, क्लोज, 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 क्लोज। किसी को कोई दिक्कत, चारों पांचों रूल हो गए प्लीज,
एक बार और देख लें फटाफट। पहला स्टार्टिंग सिंबल के लिए रूल है कि भैया स्टार्टिंग सिंबल जो होगा उसके लीड जो होंगे ए और ट्रेल, ए डॉलर से, डॉलर हमेशा छोटा होगा उसके लीड से किसके, स्टार्टिंग सिंबल के, और उसका जो डॉलर है वो हमेशा ग्रेटर देन होंगे किससे, उसके ट्रेल से। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि डॉलर हमेशा छोटा होगा उसके लीड से, और जो उसके टर्मिनल लीड ट्रेल है वो हमेशा बड़े होंगे उसके डॉलर से, ठीक है। और दूसरा रूल तो मैंने ये बताया था कि ये बहुत कम रेयर केस में यूज होगा, एक्स वाई अगर एक साथ आता है तो यहाँ पर एक्स और वाई कोई भी टर्मिनल सिंबल हो सकता है। अभी हमारे इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि प्लस इंटू एक साथ आ गया हो, इंटू प्लस आ गया हो, नहीं है। अगर आता है तो एक्स और वाई आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। गेट में नॉर्मली ऐसा क्वेश्चंस आते हैं, आरजीपीवी में बहुत कम आएगा वैसे तो, और आ जाए तो आप याद रखिएगा एक्स और वाई। फिर है एक्स बी वाई। तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक्स और वाई टर्मिनल आपस में पीछे हुए हैं और बीच में कोई नॉन टर्मिनल, बीच में कोई भी आपका सिंबल फंसा हुआ है, तो उस कंडीशन में एक्स और वाई क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये लिस्ट का रूल नंबर 3 हो गया, ठीक है। तो इसमें ई बी हो गया, एक्स और वाई आपस में बराबर हो गए। चौथा रूल क्या था, एक्स बी, एक्स टर्मिनल है, बी हमारा नॉन टर्मिनल है। तो इसमें हम देखते हैं लीड ऑफ बी, जो इसके बी होंगे वो एक्स से हमेशा लेस देन होंगे उसके टर्मिनल ऑफ ए से, ऑल टर्मिनल ऑफ ए। टर्मिनल किसके, तो बी के, ठीक है। तो बी यहाँ पर जो भी होगा, ये बी यहाँ पर टी है, यहाँ पर बी एफ है, यहाँ पर बी ई है। तो इस तरीके से आप रूल्स को लिख लीजिएगा। और पांचवा रूल और लास्ट क्या रूल है, ये वाला। इसमें हमने क्या करा, जस्ट उसका उल्टा ही है, उसमें बी यहां पर था और इसमें बी यहां पर है, ठीक है। जल्दी से एक्नोलेज कर दीजिए तो हम आगे बढ़े फटाफट टेबल की तरफ। समझ में आया, रूल समझ में आ गए। पहले तो हमने लीडिंग और ट्रेलिंग कल भी समझ लिया था, अभी एक बार और रिकैप ले लिया है। लीडिंग और ट्रेलिंग निकालने के बाद हमें इन रूल को अप्लाई करके इस ग्रामर पे ये देखना है कि कौन सा किस किस रूल में फिट हो रहा है, ठीक है। तो सभी रूल्स अकॉर्डिंग टू रूल्स फिट हो चुके हैं। अब हमें बनानी है ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल। फाइनल हमारा काम क्या रहेगा, हमें टेबल को जनरेट करना है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम टेबल को जनरेट कर देते हैं। चलिए, तो टेबल बनाने के लिए आप ध्यान से आ जाइएगा। टेबल बनाना है, सबसे मेन काम तो टेबल ही है। खैर ये भी मेन काम ही है, अगर ये सही नहीं बनेगा तो टेबल तो गलत बनना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए जितने भी टर्मिनल्स हैं, डॉलर इंक्लूडिंग डॉलर, उनको लिख लीजिए। ऊपर भी लिख लीजिए, नीचे भी लिख लीजिए। तो चलिए, बहुत सुंदर सी एक टेबल आपको बनाना होगी। इसके लिए मैं बनाता हूँ, आपको भी बनाना है एग्जाम में। अभी तो खैर आप सो रहे होंगे, कोई बात नहीं। इसको ऐसा कर लें, ऐसा कर लें, बढ़िया सुंदर टेबल बनाए। हमारे पास 1 2 3 4 5 6, मैं 6 बना लेता हूँ। 1 2, ओ माय गॉड, शिट, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है। ये आपके लिए टेबल बना दी मैंने। अब क्या करना है, अब हमें सारे टर्मिनल्स लिख देना है, प्लस हेलो, ठीक है, ठीक है, प्लस इंटू ओपन क्लोज आईडी डॉलर, ठीक है। इधर भी लिख लो प्लस इंटू ओपन क्लोज आईडी डॉलर। अब चाहो तो इसको भी अंदर ले लो, ताकि क्या है कि बढ़िया रहेगा, सुंदर सा काम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। साफ सुथरा देखना चाहिए, बस बात खत्म। कंफ्यूजन ना हो कि यार, ठीक है। चलो, तो रूल वाइज आप अगर जमाना चाहें तो इकट्ठे जमा सकते हो। सबसे पहले हमारा जो रूल नंबर 1 में था कि जितने भी
डॉलर्स थे। अब मैं बार बार इसको यहाँ से तो दिखाने से रहा, पर मैं फिर भी दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये वाला कि डॉलर स्मॉल है यानी लेस देन है, प्लस इनटू ओपन और आईडी से। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे रूल इस टेबल के अंदर जनरेट करना है। डॉलर पे आ जाओ, तो टेबल में आ जाओ। डॉलर कहाँ पर है? डॉलर ये रहा डॉलर। डॉलर जो है लेफ्ट से राइट की तरफ, डॉलर डॉलर वाला जो सिंबल था वो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 क्या बोलता है? डॉलर उनकी किससे स्टार्टिंग सिंबल के प्लस इंटू, ये रहा प्लस इंटू और प्लस इंटू ओपन और आईडी, इनसे क्या है? लेस देन है। तो क्या करना है हमें? टेबल के अंदर सिंपली क्या पुट कर देना है कि प्लस से, इंटू से और ओपन ब्रैकेट से और आईडी से डॉलर क्या होगा? छोटा होगा। ये लिख दिया, सिंपल है। फिर क्या था उसके अंदर? देखो रूल नंबर 1, प्लस इंटू आई ओपन और आईडी, सॉरी क्लोज और आईडी, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। प्लस इंटू क्लोज आईडी। अब मेरे को भी यहाँ देख देख के भरना पड़ेगा एक्चुअल में, तो मैं इधर वापस से इसको छोटा कर दूं क्या चलेगा? ठीक है, देखिएगा। ये सही है, ताकि क्लियर हो गया थोड़ा सा। प्लस इंटू क्लोज आईडी, तो प्लस क्लो इंटू क्लोज और आईडी, तो पहले प्लस क्लोज किससे? डॉलर से। ये सब क्या होंगे? डॉलर से ग्रेटर देन होंगे। कौन कौन? प्लस इधर देखना है, प्लस इंटू, क्योंकि लेफ्ट में ये है ना, ये लेफ्ट में ये है, इधर लेफ्ट में ये था, तो इधर से देखना है। ठीक है, प्लस इंटू, प्लस बी इंटू बी, क्लोज कहाँ पर है? ये है क्लोज, और आईडी ये किससे? डॉलर से। ये देखो, ठीक है, प्लस इंटू क्लोज आईडी, ये सारे डॉलर से क्या थे? ग्रेटर देन थे। हो गया रोल नंबर 1 कंप्लीट। किसी को डाउट है भैया? कोई तो बोलो, एनीवन? नो डाउट नो सर। सर। चलो ठीक है भैया, मतलब पूरा आ गया समझ में, है ना? बहुत अच्छी बात है, पूरा समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 2। टू तो हमारे पास था नहीं, 3 पे आ जाते हैं। 3 में क्या बोल रहा है? एक्स इक्वल टू वाई, यानी लेस देन ग्रेटर देन के दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लेस देन कहाँ पर है हमारा? देखो लेस देन और ये ग्रेटर देन। लेस देन ये रहा, ग्रेटर देन ये रहा, ये आपस में क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसी तरीके से रूल नंबर ये भी फटाफट फिल कर देते हैं। प्लस इंटू ओपन आईडी, प्लस प्लस से, ये प्लस प्लस से क्या होगा? बड़ा होगा। इंटू प्लस से, इंटू प्लस से बड़ा होगा। छोटा ब्रैकेट प्लस से बड़ा होगा, और आईडी भी प्लस से बड़ा होगा। ठीक है, फिर इंटू, इंटू कहाँ है? ये रहा इंटू, इंटू इंटू कुछ गलत कर देगा नहीं, इंटू इंटू से ग्रेटर देन होगा, सही है। छोटा ब्रैकेट इंटू से ग्रेटर होगा, देखिए यहाँ पर ये वाला रूल है। आईडी ग्रेटर देन है किससे? इंटू से। ठीक है, हो गया। सर अब वो देखो क्लोजिंग। इंटू ग्रेटर देन है क्लोज, क्लोज ब्रैकेट को गलती करी क्या मैंने? अच्छा हाँ, क्लोज है, क्लोज है, बहुत बढ़िया, ध्यान दे दिया आपने, अच्छा करा। मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, अपने आप में मेरे को समझ में आ रही थी। ये क्लोज ब्रैकेट मैंने गलत लिख दिया था, क्लोज ब्रेकर इनटू से, ये वाला शायद गलत कर दिया था अपन ने। ठीक है, बहुत अच्छी बात पकड़ लिया आपने। हाँ, इसे पकड़ लोगे तो मुझे को ये पता रहेगा कि आप पढ़ रहे हो। फिर इंटू, इंटू ग्रेटर देन है, इंटू कहाँ है? ये रहा ग्रेटर देन है किससे? क्लोज ब्रैकेट से। प्लस, प्लस कहाँ है? ये रहा ग्रेटर देन है क्लोज से, और क्लोज ब्रैकेट, ये भी क्लोज ही था क्या? हाँ, क्लोज कहाँ पर है? क्लोज ग्रेटर देन है क्लोज से। ठीक है, फिर आईडी ग्रेटर देन है क्लोज से। ठीक है, चलो भैया हो गया हमारा काम। एक और बचा है शायद, ये वाला बच गया है ना? कौन सा बचा है? रूल नंबर, हो, ये वाला बच गया है सिर्फ। ठीक है, इसको फटाफट लिख लेते हैं, टाइम भी हो गया है। जिसकी भी क्लास है उनको बोल दीजिएगा 2-5 मिनट में ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस लेस देन है इनटू ओपन आईडी से। ठीक है, प्लस प्लस लेस देन है इनटू, क्या था? इनटू ओपन आईडी, इनटू ओपन आईडी। ठीक है, और एक और रूल क्या था यहाँ पे?
इंटू जो है वो लेस देन आईडी से छोटा है। इंटू 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 कहाँ है, ये रहा। ओपन ओपन और आईडी से लेस देन होगा, ठीक है। लास्ट वन, ओपन ब्रैकेट, ओहो, ओपन ब्रैकेट प्लस स्टार तो करूं, ओपन ब्रैकेट प्लस स्टार प्लस स्टार ओपन और आईडी। ये वाला ओपन और आईडी, ठीक है। ये हो गई हमारी कंप्लीट ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये सारे ऑपरेटर हैं, किसका प्रेसिडेंस किससे ज्यादा है तो इस टेबल में देख के आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। आप तो नहीं करोगे, मशीन कर देगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, ठीक है। इसको नॉर्मली शॉर्टकट में निपटा दिया जाता है, बट आपको नहीं निपटाना है। अब जो चीजें छूट गई है इसका मतलब हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एरर। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये एरर जनरेटर होती है। तो यहाँ पर एरर जनरेट होगी जो कि सिंबॉलिक के पास चली जाएगी। तो एरर सिंबल जो होता है वो यही काम करता है, इस एरर को रिमूव। जितने भी आप जो ब्लॉक्स बच गए हैं उन सब में आप क्या लिखते हैं, एरर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, जिसमें इस टेबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछिएगा, हम क्लियर करेंगे, ठीक है।